एक बार एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी को रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह, तुम कब से कैद हो? बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। संता, पड़ोस में क्या चल रहा है? बंता, बर्थडे है। संता, किसका? बंता, टू यू का। संता, टू यू कौन? बंता, पता नहीं, सुनाई तो ऐसा ही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लड़कियां इतनी क्यूट होती हैं कि रोटियां भी हमसे चल जाती हैं और लोग सोचते हैं कि हमें रोटियां बनानी नहीं आती। बहुत कोशिश के बाद 21वीं सदी में जाकर अब चौथा भी मिल गया। वाह क्या सीन है। गधा, मेरा मालिक मुझे रोज पीटता है। कुत्ता, तुम भाग क्यों नहीं जाते? गधा, मालिक की खूबसूरत बेटी जब पढ़ाई नहीं करती तो मालिक कहता है तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा। बस इसी उम्मीद में टिका हूँ। कमियां तो बहुत हैं मुझ में, पर कोई निकाल के तो दिखाए, मार के मुक्का मुंह न तोड़ दूं। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। मतलब दीदी नाराज तो हमेशा खुशियां ही होती हैं, गमों के इतने नखरे नहीं हैं। बात तो सही है। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी बनी नहीं है, बाद में आना। भिखारी, ठीक है, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। यह सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो भी कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगी तो व्हाट्सएप पर डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से बोला, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जा रहा हूं, एक परफ्यूम देना, बढ़िया सा खुशबू वाला। एक परफ्यूम मिलने पर पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बहन भी बड़ी खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो, गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफ़ी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसीलिए सबको लाइन में रखा है। पप्पू गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए वह सिर झुकाकर बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने जवाब दिया, मुझे भी कहाँ पता था कि तुम्हारे बाप का परफ्यूम की दुकान है। पप्पू मंदिर किनारे लेटा धूप ले रहा था। एक अमेरिकन, आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू, नो डियर, आई एम पप्पू। थोड़ी देर बाद एक दूसरा अमेरिकन वहां से गुजरा। आर यू रिलैक्सिंग? पप्पू चिल्लाकर, आई एम पप्पू। फिर गुस्से में पप्पू वहां से उठकर दूसरी तरफ चला गया जहां एक अमेरिकन लड़की लेटी थी। पप्पू ने उससे पूछा, आर यू रिलैक्सिंग? अमेरिकन लड़की, यस आई एम रिलैक्सिंग। पप्पू उसे एक तमाचा मार के बोला, तू यहाँ पड़ी है, तुझे उधर तेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। वेटर, मैडम इस रेस्टोरेंट में आपको घर जैसा माहौल मिलेगा, मुझे यहाँ बर्तन भी धोने होंगे? एक आदमी ईद पर अपनी ससुराल गया। सास ने चिकन पकाया और सामने रख दिया। दामाद ने गुस्से से कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली थी, हम सोचेंगे कि मुर्गी को कुत्ते ने खा लिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम कौन है पाकिस्तानी, हम क्या चाहते हैं, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। बात तो सही है। मेरी कमजोरी यह है कि जब किसी की चर्चा पूरी हो जाती है तो मुझे सभी अच्छे उत्तर याद हो जाते हैं। आलू से चिप्स, चिप्स से मोटापा, मोटापे से थकान, थकान से सोना, यही विधि है आलू से सोना बनाने की। अब कोई सवाल नहीं उठाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। किराएदार, आपके मकान में तो चूहे नाच रहे हैं। मकान मालिक, तो 4000 में क्या कैटरीना नाचेगी? डॉक्टर पीकू चीकू से, रोज 5 किलोमीटर वॉक करो तो 1 साल में 50 किलो वजन कम हो जाएगा। 1 साल बाद चीकू फोन पर, पीकू डॉक्टर से, वजन तो कम हो गया डॉक्टर, मगर अब घर कैसे जाऊं, 1825 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। पति पत्नी में लड़ाई हुई और पति घर से चला गया। पति रात को फोन पर, खाने में क्या बना है? पत्नी, जहर। पति, मैं देर से आऊंगा, तुम खाकर सो जाना। रामू, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? पप्पू,
मैं तो मुन्ना साबुन, मुन्ना पेस्ट, मुन्ना शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ। रामू, यह इंटरनेशनल ब्रांड है क्या? पप्पू, नहीं यार, मुन्ना तो मेरा रूममेट है। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था। एक परेशान औरत दूसरी औरत से, क्या बताऊं बहन, जब बहू थी तो अच्छी सास नहीं मिली, अब सास बनी हूँ तो अच्छी बहू नहीं मिली। तू क्या बोल रही है? पत्नी, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है। हम कहाँ जाएंगे? पति, दूसरे डॉक्टर के पास। वैसे तो मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है, फिर भी कल से चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं ये क्या चक्कर है। अरे कहना क्या चाहते हो? फैन तो हमारे भी बहुत हैं, पर सर्दी की वजह से घर वाले चलाने नहीं देते। पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? क्योंकि शादी के बाद सारे गम पति के हिस्से में आते हैं और पत्नी बेगम हो जाती है। वाइफ, हर संडे जो तुम मछली पकड़ने जाते हो ना? हस्बैंड झिझकते हुए, हाँ हाँ, तो क्या हुआ? वाइफ, वो मछली आज घर आई थी, कह रही थी अंडे देने वाली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो गया। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी 1, पति खामोश। पत्नी 2, पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता, ससुर जी कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर रोज रोज क्यों फोन करते हो? जमाई, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पत्नी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पति, शाहजहां से भी ज्यादा। पत्नी, मेरे मरने के बाद ताजमहल बनवाओगे? पति, मैं तो प्लॉट भी ले चुका हूँ, पगली देर तो तू ही कर रही है।